नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में दो युवक टंकी पर चढ़े हुए हैं और रविवार का दिन रहा जब दोपहर 1 बजे तक ये युवक टंकी पर चढ़े हैं, अभी तक नहीं नीचे उतरे हैं। मांग कर रहे हैं कि हमारे कुछ साथियों को सीएम से मिलवाया जाए। सीएम लेटर जारी कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा करें। परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद टंकी से उतरेंगे। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। युवकों का कहना है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 सदस्य जेल में हैं। कई सदस्यों की भूमिका संदेह के घेरे में है, इसलिए भर्ती रद्द होनी चाहिए। युवकों ने बैनर लिया हुआ है। एसआई पेपर लीक को लेकर 7 पॉइंट्स में मांगे लिखी हुई है कि आखिर भर्ती रद्द क्यों नहीं हुई। एक दिन 7 दिन पहले नहीं, 30 दिन पहले हो गया। हमारी जायज मांगों के लिए चढ़े, कोई हिंसक तरीके से हम नहीं चढ़े। नहीं सर, हमारी कोई गाड़ी नहीं है, बेरोजगार। हमारे पास गाड़ी घोड़ी होते तो पेपर खरीद लेते ना हम, क्योंकि अभी काबिलियत के दम पर नौकरी नहीं मिल रही। तो एक सवाल जो उठा रहे हैं ये अभ्यर्थी दो जो आपको नजर आ रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़े हुए और मांग कर रहे हैं कि जब गड़बड़ियां हुई हैं तो आखिर ये जो भर्ती है वो रद्द क्यों नहीं की जा रही है। और इसी मांग को लेकर चढ़े हुए हैं पानी की टंकी पर। 36 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है। अब कैसे इस मामले का हल निकलेगा, क्या है अपडेट इस मामले में, बताने के लिए आपको सोमू आनंद नजर आ रहे होंगे। सोमू, जरा अपडेट बताएं पहले। 36 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है, अभी भी अभ्यर्थी अड़े हुए हैं, ये बेरोजगार हैं। युवक कह रहे हैं कि भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है। कैसे इस मामले का हल निकाला जा रहा है, या फिर वही स्थिति जो आपने बताई थी पहले? बिल्कुल, देखिए मणि, अभी भी स्थिति जो है वैसी की वैसी बनी हुई है। दोनों युवक अभी भी मेरे पीछे दिख रही टंकी पर ही हैं। आज तीसरा दिन है, 40 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है जब ये यहाँ पर चढ़े थे। और उसके बाद से इनसे संवाद की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कोशिशें नाकाम हुई हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन पर इनका भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी इन्होंने जब जब आंदोलन किए थे इनको आश्वासन मिला था। इस बार ये बिना ठोस इसके गारंटी के नीचे नहीं उतरेंगे। और ये मेरे पीछे आप टंकी आप जो देख पा रहे हैं, और इसी टंकी पर ये तमाम जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। ये दोनों युवक आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, और इन दोनों ने देखिए कई गंभीर आरोप भी जो है प्रशासन पर लगाए हैं। इन्होंने कहा कि जब इनको कल पानी का बोतल भेजा गया नीचे से, क्योंकि वो ऊपर है तो यहाँ से, और उसमें कुछ मिला हुआ था, ऐसा इनका आरोप है। तमाम तरह के आरोप ये प्रशासन पर लगा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि आज तीसरा दिन है, बावजूद इसके अभी तक कोई हल जो है इस पूरे मामले का नहीं निकल पाया है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं पीछे, ये वही टंकी है जहां पर मौजूद हैं ये दोनों युवक। हाथों में इन्होंने यहाँ पर बैनर लिया हुआ है और उस पर अपनी 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है, जरा आप उन पर प्रकाश डाल पाए सोमू? देखिए, साफ तौर पर इनकी जो सबसे प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि इन्होंने कहा है कि आरपीएससी के सदस्यों की जिस प्रकार से भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है, 2 सदस्य बाबूलाल कटारा, रामू राम राय का पहले से एसओजी की गिरफ्त में है, जेल में है। और उसके अलावा भी अभी जो एसओजी ने अपनी नई चार्जशीट पेश की है उसके मुताबिक भी आरपीएससी के कई सदस्यों पर संदेह जो है वो ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। चार्जशीट में उनके नाम है, हालांकि ये बहुत साफ नहीं हो पाया है कि उनकी भूमिका जो है वो किस प्रकार की है। लेकिन चार्जशीट में उनके नाम है, और ये बताया गया है कि रामू राम नायका ने उनसे मिल करके ये कोशिश की थी कि उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिल पाए और बाकी तमाम चीजें। हालांकि उन सदस्यों की भूमिका रही है, नंबर देने में नहीं रही है, यह साफ नहीं हुआ है, लेकिन संदेह के घेरे में वो जरूर है। और ये कह रहे हैं। साथ ही साथ सरकार के एक मंत्री पर भी इनका आरोप है कि उनकी वजह से ये भर्ती जो है वह रद्द नहीं हो रही है। ये भी इनके बैनर पे लिखा हुआ है। उसके साथ साथ यह भी उन्होंने बताया है कि 50 जो ट्रेनी एसआई हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 85 जो गिरफ्तारियां हैं इस मामले में पेपर लीक माफिया, डमी कैंडिडेट के साथ साथ हो चुकी है। इतनी गिरफ्तारियों के बाद एसओजी के अनुशंसा और उसके साथ साथ जो पुलिस मुख्यालय है उसके अनुशंसा के बावजूद ये भर्ती क्यों नहीं रद्द हो रही है, ये सारे 7 पॉइंट्स जो है वो इन्होंने लिख कर रखे हैं। समझाइश के तौर पर, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं और वो मुकम्मल साबित हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है सोमू आनंद, तो अब क्या और किस रूप में मामला भी आगे बढ़ेगा? क्योंकि 36 घंटे तो हो चले हैं। क्या लग रहा है कि कल भी हमें यही तस्वीर नजर आएगी, या फिर सरकार या जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पर इनिशिएट करेंगे इस मामले को लेकर? किसी नेता से बातचीत आपकी हो पाई है अब तक? देखिए,
देखिए अभी ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि पूरा जो राजनीतिक अमला है वो उपचुनाव में व्यस्त है, इसलिए इन युवाओं के समर्थन में सोशल मीडिया पर तो जरूर आवाज उठ रही है, लेकिन जमीन पर इनका समर्थन होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि पूरा जो जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, दूसरे दलों के हो, 7 सीटों पर जो उपचुनाव है वहां पर उनकी व्यस्तता ज्यादा है, इसलिए इनकी मांग सुनने वाला फिलहाल यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए ये लग रहा है कि ये गतिरोध जो है अभी सरकार के बीच और इनके बीच में वो थोड़े दिन और भी जारी रह सकता है। हालांकि प्रशासन जरूर इनको समझाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। कल ही बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कि पुलिस कमिश्नर हैं वे भी यहाँ पर आए थे, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए थे, इनसे बातचीत की, इनको आश्वासन दिया कि आप नीचे उतर जाइए, उसके बाद आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने की कोशिश की जाएगी, सक्षम अधिकारियों से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन ये इस जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक इनके प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है, वहां से भर्ती रद्द करने का संदेश नहीं जारी होता है, तब तक ये इसी तरह से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए तीसरा दिन है और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि 3 दिनों तक इस टंकी पर रहना, जहां पर आपके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, और अब धीरे धीरे रात में जो ठंडक है वो बढ़ने लगी है, बावजूद इसके वो वहां पर है, बहुत मुश्किल हालात में है, लेकिन फिर भी वो आंदोलन कर रहे हैं और वो अपनी जिद पे भी अड़े हुए हैं कि जब तक अब इस भर्ती को रद्द करने का संदेश नहीं आएगा तब तक वो नहीं हटेंगे। आश्वासन उनको बहुत मिल चुके, अब इस बार ठोस कार्रवाई के बिना वो नहीं उतरेंगे। तो कब तक ये युवक चढ़े रहेंगे पानी की टंकी पर? क्या सरकार इस मामले में कोई रुख अख्तियार करती हुई नजर आएगी? कैसे निकलेगा इस मामले का हल? ये तमाम सवाल बने हुए हैं जिनका जवाब महत्वपूर्ण रहेगा जानना। नजर आप सोमू बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये युवक जो आपको चढ़े नजर आ रहे थे टंकी पर, ये दावा कर रहे हैं कि परीक्षा में व्यापक धांधली हुई है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लिहाजा इस भर्ती को सरकार को रद्द करना चाहिए। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पूरा मामला आप समझिए। जायज मांगों के लिए चढ़े, कोई हिंसक तरीके से हम नहीं चढ़े। नहीं सर, हमारी कोई गाड़ी नहीं है, बेरोजगार। राजस्थान पुलिस में नौकरी के लिए हुई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए और पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से प्रशासन की उन्हें समझाइश की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। विकास बिधुड़ी और लादू गोदारा नाम के ये दोनों युवक खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनके प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। हमारी जायज मांगों के लिए चढ़े। उन्होंने एक वीडियो जारी कर मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर बेरोजगारों के साथ न्याय करे। वहीं सोशल मीडिया पर युवकों के इस तरह से प्रदर्शन को समर्थन भी मिल रहा है और परीक्षा रद्द करने की मांग का मुद्दा सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। नौकरियां मिल रही है और वो नौकरियों का कबाड़ा वो आरपीएससी में बैठे। दरअसल जयपुर के हिम्मतनगर इलाके में रविवार दोपहर लगभग 1 बजे ये दोनों युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। वो अपने साथ बैनर लेकर गए जिसे उन्होंने टंकी पर टांग दिया। इसमें 7 कारण बताते हुए सवाल किया गया कि दोनों की शिकायत एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी सामने आई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अपनी जांच में खुलासे किए, उसके बाद भी भर्ती को रद्द नहीं किया गया। मामले में सरकार ने मंत्रियों की कमेटी भी बनाई थी। कमेटी ने फैक्चुअल रिपोर्ट भी जमा की थी, लेकिन कमेटी संयोजक ने अपनी तरफ से अनुशंसा नहीं की कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए या न किया जाए, लेकिन उन्होंने भी इसमें गड़बड़ियों को माना है। सब कुछ साफ हो चुका है। युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर अब सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। दोनों युवकों से बात की, लेकिन उन्होंने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। दोनों युवकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पानी की टंकी पर ही चढ़े रहेंगे। सवाल ये कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्या भर्ती परीक्षा रद्द होगी और ये युवक पानी की टंकी से नीचे उतर पाएंगे? एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट।